चोरी का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें चोर ने पहले तो बंद मकान में से चोरी कर लिया और उसके बाद में फिर चोरी को स्वीकार भी कर लिया। इतना ही नहीं, उसने लोगों के सामने चोरी को स्वीकार करते हुए बाकायदे लिखित शपथ पत्र भी दिया कि उसने जो चोरी की है, उस चोरी में जो सामान चोरी गया है उसको वह वापस भी कर दे। लेकिन 6 महीने का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जब उसने सामान वापस नहीं किया तो एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस अभी तक ना तो आरोपी की गिरफ्तारी कर सकी है और ना ही माल की बरामदी कर सकी है। हालांकि पीड़ित परिवार अब अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और अपनी चोरी के खुलासे की गुहार लगा रहा है। आगरा के अंदर पुलिस के आला अधिकारी और थाने में मौजूद पुलिसकर्मी घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लाख दावे कर रहे हों, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि एक आरोपी के द्वारा पहले तो चोरी कर ली, फिर चोरी को स्वीकार भी कर लिया। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना तो आरोपी की गिरफ्तारी की है और ना ही माल का खुलासा किया है। हालांकि पुलिस प्रत्येक मामले में खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करती है, लेकिन क्या कारण रहे हैं कि इस चोरी का खुलासा 6 महीने में भी पुलिस नहीं कर चुकी है। पूरा मामला आगरा के थाना ताज़ा मामला आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के वैष्णो विहार कॉलोनी का बताया गया है, जहां पर एक किराएदार एक व्यक्ति के मकान में रहता था। लंबे समय से मकान में रहने के बाद उसने मकान में से चोरी कर ली। चोरी करने के बाद में मकान में ताला लगा करके रफू चक्कर हो गया। परिवारजन वापस लौटे तो उन्होंने जब देखा तो चोरी किया हुआ सामान घर में मौजूद नहीं था। हालांकि उसने जब इसकी शिकायत की तो चोर ने घटना को स्वीकार लिया और बाकायदे शपथ पत्र देकर के सामान वापसी की बात भी कही। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चोरी के खुलासे पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कृष्णा शर्मा। मैं वैष्णो विहार कॉलोनी टीबी टावर शमशाबाद रोड आगरा की रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई जो आपको अधिकारी के पास में आना? मेरे घर में चोरी हो गई सर 26 जुलाई को। चोरी 265 ग्राम सोना जेवर सोना चोरी हुआ है। मेरे घर पे किराएदार जो रहते थे सुधा शर्मा, पति माता दीन शर्मा, उनके ससुर तुलसीराम शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? फतेहाबाद के पास के मड़ी गांव में। मुकदमा 4/10/25 को लिखा गया। इतना लेट क्यों? रोई साहब ने लिखा नहीं, एसीपी सुरक्षा उनके कहने से लिखा गया सर। क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ कार्रवाई नहीं, वो कह देते हैं उनके पास जाइए, वो कह देते हैं उनके पास जाइए, वो कह देते हैं हो रहा है लगे हैं इसी में। चोरी हुआ था बरामद हुआ था? नहीं हुआ है सर। वो लोग जो चोरी की उन पे कोई कार्रवाई की, जेल गए वो? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, कुछ अभी भी। आप एक एफिडेविट दिखा दी थी जिसमें उसने राजीनामा हुआ था, वो क्या है? वो गली जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो भीड़ भाड़ जुड़ी हुई थी, तो सबके सामने उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ही चोरी की है, मैं 20 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। फिर लोग बागों ने भड़का दिया, उसने ना माल दिया ना ही पैसा दिया। अब वो कहाँ पे रह रहा है इस समय? वो मड़ी गांव में रह रहा है, वहीं का रहने वाला है? वहीं का रहने वाला है। जो एफिडेविट पे साइन हुए हैं वो कौन कौन लोग हैं, जिनको गवाह कौन कौन बने था उसमें? गवाह बने रामनिवास शर्मा, जितेंद्र और सामने वाले पंडित जी हैं, दिलीप हैं और अब वो आपको लाला। जेवर लौटाने की क्या कहता है? ये कहता है ना ही मैं जेवर दूंगा और ना ही मैं पैसा दूंगा, और क्या बिगाड़ लिया गली वालों ने, मैं तो पुलिस में पैसा भरूंगा, पुलिस में भर रहा हूँ, कल ले जो करा जाए सो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा मेरा माल मिले बस, मेरे जेवर मुझे जल्द से जल्द मिले बस, और कुछ नहीं। दिलीप। कहाँ रहते हैं? वैष्णो टीवी टावर। ये आपकी कॉलोनी में कोई चोरी हुई थी? हाँ, वो किराएदार रहते थे यहाँ पर। इनके यहाँ पर? श्रवण कुमार सोनू पंडित जी। अच्छा, तो चोरी हुई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पंचायत हुई, पंचायत में उससे क्या माना? पंचायत में उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारा चीज जितने की गई है उतना बता दो हमें कितना है, और तो उसका देना पैसे, जितने भी पैसे बनेंगे उसके पैसे देना रहा हमें। खपड़ी भी हुई थी कुछ? हाँ, वहाँ स्टाम्प बने थे कलेक्टर जाके। माना? हाँ। अब क्या कह रहा है वो? अब तो यही है कि वो कह रहे हैं कि अब हम तो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने कुछ ना वो कोई नहीं वो करी है हमने। रामनिवास दीक्षित, वैष्णो विहार कॉलोनी टीवी टावर।
हाँ जानकारी है सब पूरी, हम जानकारी है, उसमें हम सर्वे सर्वा भी थे, हमारे सामने उन्होंने अंगेज किया था कि जो भी चोरी हुई है हम उसके देनदार हैं। 20 लाख रुपए में उसका फाइनल भी हुआ था कि साहब, और वहां जाके कलेक्ट्री जाके उसके स्टाम्प भी लिखे गए थे, स्टाम्प पे अंगेज किया था उन्होंने कि मैं इसका देनदार हूँ। 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए। कैदी के तो दे दें ऑफिस ने, फिर भी नहीं ना। जिस समय पर शाम हो, हाँ। चोरी ये तो वो मैंने कि गिरवाई ना करी चोरी, तो मैंने कि साहब ने मतलब अंगीकार करी मैं उन्हें ले है तो देनदार हूँ। सिंह ये बस मेरा प्लान में। हाँ हाँ पंचायत भाई कितने वो सब आ था कि मैं कितने रुपए दे रहा ऐसा भी नहीं हो कही के पासावन के देखो बैठ रहे हुए तो सगन जोड़ के बताओ कि 20 लाख के कहीं पे बैठ रहे हुए। जैसे ज्यादा को बैठो पर मतलब 20 लाख अंगीजे कर लेंगे तो 20 लाख हम दे देंगे तो बानी पक। मेरा नाम श्यामवती सर, मैं श्रवण कुमार की माँ हूँ। था चोरी हुई? मैं और बहू दोनों ही थे। हमने देखा तो हमारा सब कुछ निकल गया, हम तो एकदम से वैसे हो गए, पर एकदम से सब लोग जैसे पड़ोस के सब आ गए, इनके सामने हम वो करने लगे। इनने कही कि हम पंडित जी से पूछते, उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि जो गया है उसका मैं देनदार मैं दूंगा। मेरे बच्चों ने लिया है, फिर 22.5 के करीब बैठा था, सब लोगों ने जोड़ा था, जो गया है वो मेरा। उसके बाद में फिर उसने एग्री किया कि मैं दूंगा। हाथ जोड़ के उन्हें मैंने करी कि बेटा मैं मेरी सफेदी मांग देख तू वो रिपोर्ट कर दे, मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा, तू चिंता मत करे, ऐसे कह के। उसकी लिखा पढ़ी भी हुई थी? हाँ यहाँ पे भी हुई थी, साइन हुए थे, फिर कलेक्ट्री गई हैं सब लोग, जो गई हैं सब लोग, इनके सामने सबके सामने माँ एग्री किया, उसने एग्रीमेंट हुआ है।